बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईपीएस बेसिक बुक 2 चैप्टर नंबर 55। इसमें कुछ थोड़ा सा जो है मैंने क्राइटेरिया चेंज किया है। वो क्यों चेंज किया है वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो है अब सेकंड बुक जो है जिसके चैप्टर 31 से लेकर 60 तक जो बाकी के चैप्टर अपलोड करने वाले बच गए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको जो है कंप्लीट डिटेल के साथ और इंशाल्लाह ताला लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनका मीनिंग जो है वो आपको बताकर अपलोड करूंगा। तो मैंने उसमें फिर एक थोड़ी सी जो है एक चेंजिंग की है कि मैं एक चैप्टर को जो है 3 पार्ट्स में जो है वो अपलोड करूंगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी डिटेल होंगी चैप्टर में आपको वो कंप्लीट आपको मिल जाएंगी, ताकि आपके लिए जो है उसको स्टडी करना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना आपके लिए मुश्किल ना हो। तो पार्ट्स में बनाने का मकसद भी यही है कि वीडियो जो है वो अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए बनाऊंगा, वीडियो लंबी बनाऊं, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि वीडियो जो हर चैप्टर है, क्योंकि अब सेकेंड बुक जो है इसके जितने भी तमाम चैप्टर हैं वो तकरीबन काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने कोशिश करनी है अब नेक्स्ट टाइम जो है मैं एक चैप्टर के जो है तकरीबन 3 पार्ट्स जो हैं बनाकर वो अपलोड करूं। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। बेल के आइकॉन पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर शो हो जाया करेगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ऊपर वाली जो हेडिंग है उसकी सीडी प्ले करके सुन लेते हैं कि कोरिया में जो है इन वर्ड्स को या हेडिंग को कैसे अदा करते हैं, ये चैप्टर नंबर 55 के। ठीक है, 55과 급여 명세서를 확인해 보세요. जी फ्रेंड्स, ट्रैक आप लोगों ने सुना। हेडिंग का जो ट्रैक था वो मैंने आपको ऑलरेडी सुना दिया। ठीक है, कहती है ओशिप ओगवा चैप्टर नंबर 55। खुबियो, खुबियो कहा जाता है सैलरी को, तनख्वाह को। ठीक है, जो महाना आमदन है, जो इनकम है या जो मजदूरी आपको मिलनी है, यानी कि सैलरी को कहा जाता है खुबियो। म्योंग से सोरल हागिन है बूसेयो। म्योंग से सो कहा जाता है जो रसीद या जो स्लिप आपको सैलरी जिस पर लिखी होती है, जिस पर डिटेल लिखी होती है टैक्सेस की और डिफरेंट डिटेल लिखी होती हैं, उसको कहा जाता है म्योंग से सो। ठीक है, हागिन है बूसेयो चेक करिए। ठीक है, बराए मेहरबानी अपनी तनख्वाह की स्लिप चेक करें। खुबियो म्योंग से सोरल हागिन है बूसेयो, प्लीज अपनी तनख्वाह की जो स्लिप है उसको चेक करके देखिए। ठीक है, हागिन कहा जाता है चेक करने को, किसी चीज की जांच पड़ताल करने को। बुस्से कहा जाता है देखना। ठीक है, यानी कि देखें, उसकी चेकिंग करके या उसकी जांच पड़ताल करके देखें। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो जो दोस्त कोरिया में मुकीम हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, जो दोस्त रिटर्नी हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और जो लोग न्यू कमर्स हैं जिन्होंने अभी नेक्स्ट जो है 2020 में टेस्ट देना है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें जो है कोरिया में सैलरी की कंप्लीट जो डिटेल है इस चैप्टर में इंशाल्लाह ताला मैं आपको कंप्लीट बालफज मायने के साथ स्टडी करवाऊंगा। तो मेरे साथ रहना है आप लोगों ने और वीडियो को कोशिश करनी है एंड तक वॉच करने की, और आप लोगों के लाइक्स जो हैं वो मुझे बताएंगे कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा है, मेरा ये प्लान आप लोगों को कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जो है वो लेक्चर प्रिपेयर करने की। ठीक है, हक्स मुख्यो सीखने का मकसद, हक्सब होता है सीखना, मुख्यो मकसद अनवान। ठीक है, खुबियो कहा जाता है तनख्वाह को, म्योंग से सो कहा जाता है जो स्लिप होती है सैलरी की उसे, हागिन हागी उसको चेक करना, उसकी जांच पड़ताल करना। सूदंग कहा जाता है ओवर टाइम को, एक्स्ट्रा जो अलाउंस होता है उसको कह सकते हैं, बोनस को भी कहा जाता है। हागिन हागी यानी कि उसको चेक करना, जो आपको ओवर टाइम या एक्स्ट्रा अलाउंस जो आपको मिल रहा है उसको भी चेक करना अपनी सैलरी की स्लिप पर। हालदों कहा जाता है एक्टिविटी को, सरगर्मी को। ठीक है, खुपियो सैलरी, ठीक है, तनख्वाह। म्योंग से सो उसकी स्लिप। इलगी उसको पढ़ना, रीड करना। ठीक है, इलगी क्यों इसे पढ़ा है मैंने कि इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर 4 जो हैं कोरियन हरूफ लिखे आ जाए, यानी कि 4 कैरेक्टर में कोई वर्ड लिखा आ जाए, तो नीचे आप लोगों ने जो 2 वर्ड लिखे हैं उनको तरतीब वाइज देख लेना है। ठीक है, किस तरह से आपने देखना है कि उनको तरतीब वाइज देख लें कि जो
14 की तरतीब में कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट यानी कि गियोक नियोन दीगत रियल मियोम बियोम यानी कि इस तरह तरतीब में जो 14 की तरतीब है उनमें जो कॉन्सोनेंट नीचे पहले आता है उसकी आप लोगों ने आवाज निकाल देनी है। लेकिन यहाँ पर जो है आगे साथ जो है उसने गियोक अटैच किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम इसको पढ़ेंगे इलगी, ठीक है, रीडिंग यानी कि पढ़ाई, पढ़ना, रीड करना, स्टडी करना, ठीक है। कहते हैं सैलरी की जो स्लिप है उसको रीड करना, ठीक है। ओही वोकैबुलरी अल्फाज मीनिंग, ठीक है। खुबियो व सेगम, खुबियो कहा जाता है सैलरी और सेगम कहा जाता है टैक्स को जो आपकी सैलरी से डिडक्शन होनी है, जो टैक्स आप अदा करते हैं उसको सेगम कहा जाता है। सुदंग कहा जाता है एक्स्ट्रा पे, एक्स्ट्रा अलाउंस या बोनस वगैरह को आप कह सकते हैं, ठीक है। चोंगबू मालूमात, मुनहा सकाफत की, कल्चर की। वुल कुब कहा जाता है वुल महीना, कुब कहा जाता है सैलरी यानी कि आपकी मंथली जो आमदन है उसे वुल कहा जाता है महाना सैलरी को, ठीक है। थेवा इल डायलॉग नंबर 1, बातचीत नंबर 1। तो देख लेते हैं हम नीचे फिर ये दो दोस्त जो हैं आपस में या दो को वर्कर हैं, जो फैक्ट्री वर्कर हैं, आपस में किस चीज़ के मतलब बात कर रहे हैं। तो ओब्वियसली के चैप्टर जो है वो सैलरी के टॉपिक के रिलेटेड है, तो इसी पे जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो हम जो है इनकी बातचीत सुन के अब देख लेते हैं। 대화 1. 이반 씨, 통장 확인해 봤어요? 월급이 들어왔을 텐데요. 네. 그런데 생각보다 적은 것 같아요. 계약서에서 본 금액이 아니더라고요. 아, 그건 각종 보험과 세금 때문이에요. 계약된 임금에서 세금하고 보험료를 뺀 만큼 받거든요. 아, 계약서의 임금을 모두 받는 게 아니군요. 네. 급여 명세서를 보면 실수령액이라는 게 있는데 그게 이반 씨가 실제로 받는 돈이에요. 그렇군요. 다시 급여 명세서를 확인해 봐야겠어요. 고마워요. जी फ्रेंड, ट्रैक आप लोगों ने सुन लिया है, तो मैं आप लोगों को जो है लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है कंप्लीट इसका तर्जमा भी बताऊंगा, साथ में अल्फाज की मीनिंग भी बताता जाऊंगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनको साथ नोट करते जाएं, क्योंकि इसीलिए जो है मैं कह रहा हूं कि मैं जो है अब जो हर चैप्टर है उसकी वीडियो को जो है 3 पार्ट्स में जो है कंप्लीट करूंगा, ताकि हर लफ्ज़ का मीनिंग आपको साथ साथ बताता जाऊँ। चियोन और ईबन यानी कि ये 2 पर्सन है, चियोन फीमेल है और ईबन जो है वो मेल है, ठीक है। चियोन पूछती ईबन शी थोंगजंग हागिन हे बसोयो। थोंगजंग वैसे तो कहा जाता है जो आपकी बैंक बुक होती है, यानी कि जिसको हम चेक बुक कहते हैं, लेकिन कोरिया में चेक बुक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है। वो जो है एटीएम मशीन में जो है इंसर्ट हो जाती है, यानी कि उसमें दाखिल हो जाती है। आप एटीएम मशीन में अपनी जो बैंक बुक है उसको इंसर्ट करके भी अपने लिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट निकलवा सकते हैं या पेमेंट डाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसे कहा जाता है थोंगजांग, यानी कि आपकी जो है चेक बुक या बैंक बुक उसे कहते हैं थोंगजांग। लेकिन यहाँ पर जो है वो अब इसका यानी कि मौके की मुनासिबत से जो है इस लफ्ज़ का मीनिंग बनेगा कि इबन शी थोंगजांग हागिन हे बसोयो, क्या आपने अपना सैलरी अकाउंट या आपने अपना अकाउंट चेक किया था या चेक किया है, ठीक है। हागिन हे बसोयो चेक किया था। वुलगो भी थोड़ा वसल थेंदे हो, कहती सैलरी जो है वो आ गई है, ठीक है। यानी सैलरी की जो है डिपॉजिट वो आपके अकाउंट में कर दी गई है। इवन कहता ने थोड़ा सा वो सैड होकर ने खुरंदे सिंगा बोधा चौगन गोस करता है। सिंगक बोधा यानी कि ने खुरंदे कहता है, बट लेकिन सिंगक बोधा यानी कि मेरी सोच की निस्बत। सिंगक कहा जाता है थिंक को, सोच को, यानी कि आपके माइंड लेवल को। यानी कहते हैं मेरी जो सोच है चौवन गोस खाता है उसकी निस्बत जो है वो मुझे कम सैलरी मिली है, यानी कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसके निस्बत मुझे कम सैलरी मिली है, ये वो बता रहा है, ठीक है। खेयक सो फोन खामेगी आनी तो रागोयो, कहते हैं कि जो खेयाक्सो कहते हैं आपका जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका मालिक के साथ जो साइन हुआ उसे खेयाक्सो कहा जाता है। कहते हैं कि जो खेयाक्सो में लिखी हुई थी, यानी कि यहाँ जो खेयाक्सो में यानी कि एग्रीमेंट में जो मौजूद है फोन खमेगी,
यानी कि वो मजदूरी जो एग्रीमेंट में मजदूर मौजूद है, आनी तो रागोयो कहते हैं वो नहीं है, यानी कि वो बता रहा है कि जो मजदूरी एग्रीमेंट में साइन मैंने की थी वो मुझे नहीं मिली है। यानी आनी तो रागोयो का मतलब है नहीं, ये ऐसा नहीं है, यानी कि नहीं ये नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अब समझ लें कि इसका मीनिंग क्या बनता है। कहता है कि जो एग्रीमेंट में जो मेरी मजदूरी लिखी हुई थी वो नहीं है। ठीक है, तो चियोन कहती है उसे आगे से फिर यानी कि आपस में फ्रैंकली जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो इस तरह के वर्ड्स जो है सिंपली शॉर्ट से अदा कर देते हैं कोरिया में। ठीक है, वो कह रही है ठीक है मैं समझ गई हूँ आपकी बात। कहती खुगुन वो खागजोंग बोम, खुगुन वो खागजोंग कहा जाता है मुख्तलिफ किस्म के या डिफरेंट टाइप्स के कह लें आप, मुख्तलिफ किस्म के या हर किस्म के कह सकते हैं आप। ठीक है, खागजोंग कहा जाता है मुख्तलिफ किस्म के या हर किस्म के फॉर्म का। फॉर्म किसे कहते हैं? इंश्योरेंस, यानी कि आपकी हर किस्म की इंश्योरेंस गा और सेगम टैक्स तेमुने ये की वजह से है, यानी कि ये जो आपको सैलरी मिली है हर किस्म के टैक्स और इंश्योरेंस की वजह से है। फिर आगे क्या कहती है? वो कहती खेया थिन इनकम एसो, कहती कि जो एग्रीमेंट पर जो है आपकी मजदूरी मौजूद है उसमें से सेगम हागो टैक्स के साथ फोम रियोरल, यानी कि टैक्स के साथ इंश्योरेंस की जो फी है या इंश्योरेंस की जो रकम है पेन कहा जाता है निकाल कर कटौती करके मांगखम फागोदनियों, यानी कि वो आपको मिली है। मांगखम सिर्फ फागोदनियों जो आपने ली है या वो आपको मिली है, जो आपको मिली है सैलरी। ठीक है, यानी कि टैक्सेस और इंश्योरेंस की कटौती करके सिर्फ वो रकम आपको बकाया मिली है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इबन कहता अब जो है उसे थोड़ी सी जो है उसकी समझ आ गई है। ठीक है, कहता खेयाक सोए, कहता है कि जो एग्रीमेंट पर थी इनकम मजदूरी मोदू फादन, यानी कि मोदू फानन के आने को नहीं हो। अच्छा, कहता है जो एग्रीमेंट पर लिखी हुई थी मजदूरी वो तमाम नहीं है। ठीक है, कि मुझे वो तमाम नहीं मिली है। ठीक है, ये अब वो समझ गया है उसकी बात को कि जो एग्रीमेंट पर मजदूरी इनकम यानी कि मजदूरी उजरत मौजू तमाम फानन के आनी गुनेयों की, यानी कि मुझे जो मजदूरी मिली है वो एग्रीमेंट पर जो लिखी थी उसके मुताबिक नहीं है। यानी कि किस वजह से कह रहा है वो? क्योंकि उसकी डिटेक्शन जो होगी है, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं है कि उसकी डिटेक्शन हो चुकी है। ठीक है, चियोन कहती है उसे, कहती हाँ बिल्कुल। खुबियो म्योंग से सोरल फोम्योन, कहती कि जब आप जो है खुबियो म्योंग से सो सैलरी की स्लिप को देखेंगे, फोम्योन देखते हुए, शिल सूर्यों एगी रानन गे इन्नंदे, कहती वहां पर जो है आपकी जो अदायगी की रकम है, शिल सूर्यन कहा जाता है अदायगी की जो रकम है वो मौजूद है। ठीक है, यानी कि जो आपको रकम अदा की है कंपनी ने या मालिक ने जो आपको रकम अदा की है उसे कहा जाता है शिल सूर्यन। वो गे इन्नंदे आपकी जो है सैलरी की स्लिप उस पर मौजूद है। खुगे वो इबन शिका, वो इबन साहिब की शिलचेरो कहा जाता है हकीकी असल। फानन थोनियो, यानी कि वो आपकी असल रिसीविंग अमाउंट है। ठीक है, यानी कि वो असल आपकी रिसीविंग रकम है जो आपको मिली है। ठीक है, इबन कहता है आगे से कुरुखोनियो, कहता है अच्छा ठीक है, यानी कि अब वो कुछ थोड़ा सा जो उसकी बात को रियलाइज कर गया है या उसे समझ आ गई है, इसलिए उसने कहा कुरुखोनियो, कहता है ठीक है। थाशी खोबियो म्योंग से सोरल हागिन है बायागिस सोयो, कहते ठीक है मैं जो है अपना दोबारा जो है अपनी जो सैलरी स्लिप है उसको चेक करता हूँ। खुमा वोयो, आपका शुक्रिया। आई विल डबल चेक, यानी कि मैं दोबारा जो है माई पे स्टब अपनी सैलरी की जो स्लिप है उसको चेक करूंगा। ठीक है, ये चेक करता हूँ। खुमा वोयो, आपका शुक्रिया। नीचे चले जाते हैं, अगला टॉपिक है न्यू वोकेबलरी। इसमें जो न्यू वोकेबलरी एडिशन हुई है वो क्या है? वो ऊपर आप लोग लफ्ज पढ़ ही रहे हैं, थोंगजंग और थोरो खादा, थोंगजंग और थोरो खादा, यानी आपकी जो है बैंक बुक का अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करना, यानी डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट, उसको कहते हैं थोंगजंग धोरो खादा। ठीक है, खक्चम कहा जाता है मुख्तलिफ किस्म के, हर किस्म के, ऑल सॉर्ट्स ऑफ टाइप, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के कह लें आप। शिलचेरो कहा जाता है
एक्चुअली जो आपको असली में जो आपको हकीकी तुन मिली है कटौती वगैरह करके, उसे कहा जाता है शिलजेरो। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा ओही नंबर 1, वोकैबुलरी नंबर 1, अल्फाज मीनिंग। ठीक है, ओही कहा जाता है वोकैबुलरी को, अल्फाज मीनिंग को। खुबियो व सेगम, खुबियो सैलरी और सेगम टैक्स यानी कि सैलरी और उस पर जो टैक्स की डिडक्शन है वो क्या क्या है, अब नीचे हम जो है इसकी डिटेल देख लेते हैं। खुबियो म्योंगसेसो, सैलरी की जो स्लिप होती है, जो तनख्वाह की रसीद होती है, उसे कहा जाता है खुबियो म्योंगसेसो। ठीक है, तो आगे सेकंड पे जो पिक्चर है उसमें कहता है खुबियो नेयोक, सैलरी की जो तफसील है उसके ऊपर आपकी लिखी होती है, उसे कहा जाता है खुबियो नेयोक, सैलरी की तफसील। तो तीसरी तस्वीर है उसमें कहते हैं खीबुन कुप, खीबुन कुप कहा जाता है बेसिक, जो आपकी बेसिक कुप सैलरी है, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है, जो HRD कोरिया की तरफ से जो आपको रिकमेंड की गई है, उसको कहते हैं खीबुन कुप। ठीक है, यानी कि जो आपको बेसिक देनी है, मजबूरी है मालिक की, उसे खीबुन कुप ही कहते हैं। शिलसुरियंग एक कहा जाता है अदायगी की रकम, जो आपको अदा की जानी है वो रकम शिलसुरियंग उसे कहते हैं। ठीक है, सेगम कहा जाता है टैक्स को, यानी कि आपकी सैलरी से जो कटौती की जाएगी, जिस तरह के टैक्सेस की कटौती की जाएगी उनको सेगम कहते हैं। ठीक है, तो आगे वाली तस्वीर है उसमें लिखा है शिकते, शिकते कहा जाता है खाने का अलाउंस, फूड मनी को। ठीक है, शिकपी भी कह सकते हैं, यानी कि खाने की फीस भी कह सकते हैं, यानी कि खाने का अलाउंस। तो कितने टाइम का इसमें खाना दे रहे हैं, आछिम छिलछोनन छोमछिम युगछोन ओफेगुन छौन्योग फालछोनन। ठीक है, यानी कि ये जो है 3 टाइम का यहाँ पर खाना दे रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं शिकते। तो हर फैक्ट्री की जो है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है कि वो 2 टाइम का दे रही हैं, वो नहीं भी दे रही, ये फैक्ट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आगे है छोंग एक, छोंग एक कहा जाता है कटौती के बगैर जो है आपकी टोटल सैलरी जो बनी है उसे कहा जाता है छोंग एक, यानी कि कटौती के बिना, किसी भी टैक्स को काटे बिना जो आपकी कंप्लीट सैलरी है, टोटल सैलरी बनी है, उसे छोंग एक कहा जाता है। खुंगजे हादा, खुंगजे हादा कहते हैं जब आपको सैलरी मिल गई है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दी गई है, तो ओबियसली वो आपकी टैक्स की डिडक्शन करके, सारे डिफरेंट टाइप्स की कटौती करके, यानी कि ओरियो बॉम जिसे कह लें, इस तरह की इंश्योरेंस का या आपकी रेजिडेंशियल जो टैक्स है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। ठीक है, खुंगजे हादा यानी कि कटौती करना, डिडक्ट करना, जो एंड पर आपको सैलरी मिलेगी खुंगजे हादा करके मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ। संग योगम, संग योगम कहा जाता है बोनस को। ठीक है, संग योगम बोनस को कहते हैं। ठीक है, थेजीगम, थेजीगम कहते हैं रिटायरमेंट मनसूबा की जो शराकत होती है उसे थेजीगम कहा जाता है। तो थेजीगम असल में आप एक फैक्ट्री में अगर 365 दिन मुकम्मल काम करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री में पूरा 1 साल यानी कि 365 दिन काम करते हैं, तो उस फैक्ट्री पर जो है थेजी काम जो है वो रूल लागू हो जाता है कि वो आपको 13वीं तनख्वाह जो है वो आपको देने की पाबंद है। साथ में लेबर कोड भी आपको वो पैसे देने की हाफ यानी कि मालिक हाफ देगा और हाफ जो है आपको लेबर कोड देगी। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में अलग से बात करें कभी इंशाल्लाह ताला फिर वीडियो में। तो आगे चलते हैं फिर कुकमिन योगम, कौमी पेंशन यानी कि नेशनल जो पेंशन है उसे कहते हैं कुकमिन योंगम, योंगम पेंशन को कहा जाता है। ठीक है, यम्मल छंगसन कहा जाता है टैक्स रिटर्न, यानी कि फॉर एग्जांपल आप हर महीने जो है 12 महीनों में यानी कि हर महीने टैक्स की जो है आपकी सैलरी से जो है डिडक्शन हो रही है, तो साल के एंड पर जो है यम्मल जंक्शन कहा जाता है, उसका हिसाब किताब उसे कहते हैं यम्मल जंक्शन, यानी कि आपका सारा पूरे 12 महीने का हिसाब करते हैं। तो उसमें जो है फॉर एग्जांपल अगर आपने पूरे साल में आपकी सैलरी से टैक्स जो है उसकी कटौती कम हुई है, तो आपकी जो है लास्ट वाली जो 12वीं सैलरी है उसके टैक्स की जो है कटौती कर ली जाएगी। ठीक है, तो अगर तो आपकी सैलरी से टैक्स की कटौती ज़्यादा हुई है, फॉर एग्जांपल जो रिक्वायरमेंट है वहाँ की गवर्नमेंट की या कोई HRD की उसके मुताबिक, तो वो आपकी जो बकाया उस पर टैक्स बचता है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, उसे कहते हैं यम्मल जंक्शन। ठीक है, यम्मल जंक्शन। तो आगे चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। यौनसब नंबर 1
मश्क नंबर 1, प्रैक्टिस नंबर 1। क्रीमल फोगो, तस्वीर को देखो। फोगी छोरम, मसाल की तरह। थेवारल वंसुंग हास्य, बातचीत को मुकम्मल करो। तो मसाल है ये और तस्वीर है ये, ठीक है। इसको देखते हुए हमने बातचीत को मुकम्मल करना है, ठीक है। खा कहते हैं ना से कहते हैं खुबियो म्योंग से सोए, खुबियो म्योंग से सोए सो मोल हागिन है या हेयो। सैलरी की स्लिप में क्या चेक करना चाहिए, यानी कि आपकी जो सैलरी स्लिप है उसमें क्या चीज चेक करनी चाहिए। ना कहता है उसे कहते हैं सेगम ही माननची छाल खेसा ने भूसे हो। सेगम टैक्स को कहा जाता है, माननची दुरुस्त छाल अच्छे से, खेसन हिसाब किताब कैलकुलेशन, हे भूसे हो करके देखिए। कहता है टैक्स की कटौती दुरुस्त हुई है, अच्छे से हिसाब करके देखिए। तो इस मिसाल के मुताबिक जो है हम नीचे वाली जो पिक्चर है उनको फिल कर लेना है, ठीक है। तो पहली पिक्चर जो है उसमें वो कहता है खुबियो म्योंग से सोए सो मोल हागिन है या हेयो। सैलरी की स्लिप पर हमें क्या चीज चेक करनी चाहिए। छोंग एगी माननची छाल खेसा ने भूसे हो। छोंगे कहा जाता है कटौती के बगैर जो है आपको सैलरी जो मिलती है उसे कहा जाता है छोंग ए, ग्रोस पे जिसे हम कहते हैं, ठीक है। माननची दुरुस्त है, छल अच्छे से, खेसन है भूसेयो, कैलकुलेशन करके देखिए। यानी कि कटौती के बगैर जो आपकी सैलरी दुरुस्त है, अच्छे से कैलकुलेशन करके देखिए। तो सेकंड जो पिक्चर है उसमें भी सेम वही सवाल है कि हमें अपनी सैलरी की जो स्लिप है उसमें किस चीज का ख्याल रखना चाहिए या क्या चीज चेक करनी चाहिए। ना कहता है आगे से कहता है शिल सूर्यंग ए की माननची। शिल सूर्यंग एक क्या है, जो रकम आपको अदा की जानी है, यानी कि अदायगी की जो रकम है। माननची दुरुस्त है, छल अच्छे से, खेसन है भूसे हो, उसकी कैलकुलेशन करके देखिए। आगे चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ। तस्वीर नंबर 3। खा कहते हैं ना से खूबियो म्योंग से सोए सो मोल हागिन है या हेयो। सैलरी की स्लिप पर हमें क्या चीज चेक करनी चाहिए। कीबुन खूबी माननची छल खेसान है भूसेयो। कीबुन को यानी कि बेसिक सैलरी दुरुस्त है, छल अच्छे से, खेसान कैलकुलेशन भूसेयो करके देखिए। यानी कि बेसिक सैलरी दुरुस्त है, उसकी अच्छे से कैलकुलेशन हिसाब किताब करके देखिए। तो चौथी जो तस्वीर है उसमें खा कहता है ना से कहता है खूबियो म्योंग से सोए सो मोल हागिन है या हेयो। कि सैलरी की जो स्लिप है उस पर हमें क्या चीज चेक करनी चाहिए। शिकते का माननची, शिकते यानी कि फूड मनी दुरुस्त है, छल अच्छे से, खेसन है भूसेयो हिसाब किताब करके देखिए। यानी कि आपको फूड मनी जो है वो आपके वर्किंग डेज के मुताबिक ही है, उसका जो है कहता है आप अच्छे से हिसाब किताब करके अपनी सैलरी की स्लिप से देख लें। तो ये चीजें जो है वो हर दोस्त को, हर भाई को जो है अपनी सैलरी की स्लिप पर चेक करनी चाहिए। आगे चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। तो यौन सब जो है वो 1 है हमारा, उसका अगला जो है मिसाल नंबर 2 है। फिंग गाने मानन फ्योहोनल खोला थेवारल वानसंग हास्य। फिंग गाने खाली जगह, मानन दुरुस्त, फ्योहोनल एक्सप्रेशन, खोला उठाएं, थेवारल वानसंग हास्य और बातचीत को मुकम्मल करें। खाली जगह में दुरुस्त आसरात उठाकर रखें और बातचीत को मुकम्मल करें, ठीक है। तो पहली जो है बातचीत वो क्या है। खा कहते हैं ना से कहते हैं ईबुन तारेनन वुलगू भी चौकम मानन गोश्त करता है। कहता है कि इस महीने लगता है कि सैलरी थोड़ी ज्यादा आई है। मानन चौकम जरा, मानन गोश्त करता है कि लगता है कि इस महीने सैलरी जरा ज्यादा आई है। तो दूसरा बंदा उसे क्या कहता है, आगे से कहता है कोत इसमियन चुसुक ई निका। कहता है कोत इसमियन चुसुक ई निका। चुसुक कहा जाता है वहां पर जो कोरिया का त्यौहार है, और यानी कि सोलल के बाद जो सेकंड मेजर त्यौहार जो उनका होता है वो चुसक ही होता है, जो 7वें 8वें मंथ में तकरीबन आता है, ठीक है। यानी कि चावलों की फसल की कटाई का जो दिन होता है उसको वो जो है ईद के तौर पर मनाते हैं, उसे कहते हैं चुसक, ठीक है। कहता है कि कोत जल्द ही चुसक है, यानी कि ये जो सैलरी आपकी ज्यादा आई है, कहते हैं जल्द ही चुसक है। खाली जगह ई काची नाउल को ये जो कहते हैं कि संग योगम, ये जो है संग योगम इस जगह पर फिट आएगा, ठीक है। तो कहता है कि लगता है कि आपको जो है सैलरी के साथ बोनस भी आया होगा, ठीक है। संग योगम यानी कि बोनस भी सैलरी के साथ आया होगा, इसके लिए जो है आपको सैलरी इस महीने जरा ज्यादा मिली है, ठीक है। थ्रीजी कम कहा जाता है रिटायरमेंट अलाउंस को, एक्स्ट्रा जो है सैलरी उसे कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मिसाल नंबर 2।
खा कहते हैं ना से, चुमिन से हागो, चुमिन, चुमिन किसे कहते हैं आमदनी टैक्स, और सोदुक से रहायशी टैक्स। मो ये क्या है, आमदनी टैक्स और रहायशी टैक्स क्या है, ठीक है। ना कहता है खुगुन वुलगुबे थेहान खीबुन जोगी नन, खाली जगह ये हो, कहता है कि वो खुगुन वो, वुलगु पे सैलरी पर, थेहान यानी कि सैलरी के मतलब, खीबुन जोगी नन यानी कि बुनियादी सेगम, ये वो बुनियादी टैक्स है आपकी सैलरी पर, जो रहायशी और आमदनी टैक्स आपने वो लाजमी अदा करना है, उसे कहते हैं खीबुन जोगिन, ठीक है। सेगम यहाँ पर जो है इस खाली जगह में फिट आएगा, यही इसका दुरुस्त आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड वाला जो है वोकैबुलरी क्या है, फोहोम रियो, इंश्योरेंस की जो किस्त है उसे कहा जाता है फोहोम रियो, ठीक है। आगे चलते हैं मिसाल नंबर 3। इसमें जो है खा कहता है ना से, कहता है खुबियो म्योंग से सोएसो शिलजेरो फानन थोनल हागिन हारियोम्यन मोल फाया है। सैलरी की स्लिप पर असल मिलने वाली रकम चेक करने के लिए क्या देखना चाहिए, ठीक है। की नहीं यहाँ पर आएगा, लफ्ज की मिस्टेक होगी, आपको इसको जो है दुरुस्त कर लें कि सैलरी की स्लिप में असल मिलने वाली रकम चेक करने के लिए क्या देखना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका ट्रांसलेशन बनती है। तो नीचे ना कहता है, उसे आगे से कहता है खाली जगह ई रागो सोया सोया इस इन्नन फुबोनल बोसयो, खाली जगह यानी कि शिल सूर्यम एक अदायगी की रकम ई रागो जिस हिस्से में इन्नन फोबोनल बुस्यो लिखी है, यानी कि सो कहा जाता है लिखना, राइट करने को, ठीक है। जिस हिस्से में कहता है कि इस तरह का जो वर्ड्स हैं या इस तरह की शिल सूर्यन टाइप की जो है कह लें कि लिखा हुआ है किसी कॉलम में या किसी खाने में, तो उस जो है खाने में आप पढ़ के देखिए, अदायगी की रकम जिस हिस्से में लिखी है उसे देखिए या उसे पढ़ के देखिए या उसे चेक करके देखिए। तो पहले वाली ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब बनता है। तो नंबर 2 में कहते हैं खोंजे छोंग एक कटौती की रकम, ठीक है। खोंजे छोंग एक कटौती की रकम को कहा जाता है। आगे चलते हैं मिसाल नंबर 4 पे, कहते हैं फोनुसनन औतो के खेसन है। बोनस जो है, बोनस कहा जाता है बोनस को, एक्स्ट्रा अलाउंस को, ठीक है। बोनस जो है उसका हिसाब किताब किस तरह से करते हैं। ना कहता है बूथम आमतौर पर खाली जगह उल खीजुनुरो फैक्ट प्रो इफेक्ट प्रो इरो के केसन है, फैक्ट प्रो इफेक्ट प्रो इरो के केसन है। कहता है आमतौर पर बेसिक सैलरी की बुनियाद पर 100% या 200% इस तरह से हिसाब करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो सैलरी आपको बेसिक जो है मिलती है उसको जो है 100% अगर आपको दें तो आपको पूरी एक बेसिक सैलरी आपका जो है वो बोनस बनता है। अगर 200% दें तो 2 सैलरियां आपकी कंप्लीट जो है वो आपका बोनस बनता है। तो इस हिसाब से जो है वो डिफरेंट फैक्ट्रियां हैं, उनकी अपनी अपनी कंडीशन है, हर फैक्ट्री के अपनी अपनी टर्म्स हैं, ठीक है। तो हर फैक्ट्री में अपने अपने रूल्स हैं, जरूरी नहीं कि आपको फैक्ट्रो ही मिले और ई फैक्ट्रो ही मिले, ठीक है। तो इस पर नहीं आप लोगों ने रहना, जो भी रिक्वायरमेंट फैक्ट्री है उस पर आपने जाना है, ठीक है। सूदम कहा जाता है एक्स्ट्रा सैलरी या ओवर टाइम के पैसे या अलाउंस को, ठीक है। खीबुन कुप जो है इस जगह खाली जगह में लफ्ज फिट आता है। बेसिक सैलरी पर जो है वो आप वही मैंने आपको बात बता दी कि आमतौर पर बेसिक सैलरी की बुनियाद पर 100% या 200% इस तरह से जो है आपके बोनस का हिसाब किताब किया जाता है। आगे चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक जो है वो भी हमारा टॉपिक बड़ा मजेदार है, थेवा ई डायलॉग नंबर 2 बातचीत नंबर 2। तो इसमें देख लेते हैं ये 2 पर्सन आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन लफ्जों की जो मीनिंग है साथ साथ नोट करते जाएं। 대화 2. 칸 씨, 안녕하세요. 요즘 많이 바쁘지요? 네, 일이 많아서 지난주에도 계속 야근을 했어요. 그러게요. 곧 명절이라서 그런지 일이 몰리네요. 그래도 야근 수당도 받고 상여금도 받으니까 이번 달은 부자 되겠어요. 휴일에는 좀 쉬세요. 돈도 좋지만 건강도 챙기셔야죠. 그럴게요. 고마워요. जी फ्रेंड्स, ट्रैक आप लोगों ने सुन लिया। यो
योमिन योजा चिगवन एम्प्लॉयर यानी कि फीमेल वर्कर या फीमेल एम्प्लॉयर, वो कहती है खान से, यानी कि दो बंदे जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, ये जो है ऑफिस वर्कर है और ये जो है फैक्ट्री वर्कर है, ठीक है। खान ची अन्यों हस्यो, हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, योजम मानी फप्पचियो, क्या आप इन दिनों बहुत ज्यादा बिजी हैं या आप इन दिनों बिजी क्यों हैं, इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सवालिया निशान है तो बिल्कुल इसमें जो है वो सवाल पूछ रही है। तो खान कहते हैं ने इरी माना सो, काम ज्यादा होने की वजह से, छीनन चुए पिछले हफ्ते, पिछले वीक, खेसुक मुसलसल यागनर हिस्सोयो नाइट ड्यूटी की थी, यानी कि मुसलसल जो है लेट नाइट तक काम किया था। केसु कहा जाता है मुसलसल, यागन कहा जाता है नाइट ड्यूटी या देर तक काम करने को जो है यागन कहते हैं, ठीक है। वो कहता है कि पिछले हफ्ते जो है काम ज्यादा होने की वजह से पिछले हफ्ते भी मैंने मुसलसल अपना यागन की थी या नाइट ड्यूटी की थी। योजा चिगुन कहती खुरु क्यों, कहती हाँ मैं आपकी बात को समझ गई हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कोत कहती है जल्द ही, फौरी जो है अभी कुछ दिनों के बाद, जैसे हम कहते हैं कि बस अभी थोड़े दिनों के बाद। कोत म्योंगजो रिरासो कहती है कि अभी जो है जल्द ही त्योहार होने की वजह से खुरंची इरी मुल्ले नेओ, इस तरह जो है काम का बर्डन ज्यादा हो गया है। खुरंची इस तरह का, इरी काम, मुल्ली नेओ यानी कि काम का बढ़ जाना, काम की ज्यादती हो जाना, उसे कहा जाता है इरी मुल्लीदा, ठीक है, यानी कि काम का बढ़ जाना, कि मेरी फैक्ट्री में जो है काम अब बहुत ज्यादा हो गया है। इस टॉपिक पे जो है एक अलहदा से आप लोगों के लिए वोकैबुलरी की वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि यानी कि काम का बढ़ जाना या किसी चीज का बढ़ जाना या फासले का बढ़ जाना वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप सिर्फ इस फिक्रे को समझ लें कि कहते हैं कि जल्दी ही है जो त्योहार आ रहा है उसकी वजह से जो है काम आपका ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब कोई त्योहार नजदीक आता है तो फैक्ट्रियों में जो है काम की जो है प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मालिकों को जो है बोनस देना पड़ता है, इसलिए जो है वो आप लोगों से काम भी एक्स्ट्रा लेते हैं और ज्यादा लेते हैं आम दिनों की निस्बत। तो खान आगे से कहता है खुरे, तो कहता है ठीक है बिल्कुल ऐसा, बट लेकिन कहता है यागन सूदंगल फादगो, कहते हैं कि बट लेकिन यागन नाइटलाओ सूदंगल फादगो, वो भी लूंगा, ठीक है, वो भी मुझे मिलेगा। संग योगम तो फादनी का, कहते हैं बोनस भी मिलेगा। संग योगम, देखें बोनस की बात आ गई, कहते हैं संग योगम ही तो फादनी का, कहते हैं बोनस भी लूंगा। ईबुन तारे, कहते हैं ईबुन तारन पूजा थेगी सयो, ईबुन तारन इस महीने पूजा रिच मैन अमीर थेगी सयो हो जाऊंगा, कहता है कि मैं जो है नाइट लॉस भी लूंगा और बोनस भी मुझे मिलेगा और इस महीने में जो है मैं अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी ट्रांसलेशन बनती है। जोजा चिगुन आगे से है उसकी मुस्कुराकर कहती हा हा हा, ठीक है, कहती शूरनन चोम शिस्सेयो, शूरे यानी कि ह्यूल, शूल भी पढ़ सकते हैं, आपको ह्यूल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोरियन जो है उसको शूरनन चोम शिस्सेयो कहती है कि छुट्टियों में जो है आप जरा रेस्ट भी करिए, ठीक कहती थोन तो छोची मान, कहती पैसे भी अच्छे हैं लेकिन खोंगकांग तो छंगी शोया चो, अपनी सेहत का भी जो है आपको ख्याल रखना चाहिए। वो उसको जो है एडवाइस दे रही है, यानी कि इस तरह के जो वर्ड है वो एडवाइस की सूरत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि किसी को जो है आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप अपना इस तरह से ऐसे ख्याल रखिए। तो कहती पैसे भी ठीक है लेकिन आपको अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखना चाहिए। तो खान उसे कहता है आगे से कहता है खुरुल खेयो, कहता है कि ठीक है, यानी कि आप जो है वो उसकी बात को अंडरस्टैंड कर गया, यानी इसलिए उसने कहा खुरुल खेयो, हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, ठीक है। खुमा वोयो, आपका शुक्रिया, आपका थैंक यू, यानी कि मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने जो है मुझे ये एडवाइस दी। तो इसमें जो है अब न्यू वोकैबुलरी जो है वो क्या है, इरी मुल्लीदा, ठीक है, मैं पहले भी आप लोगों को ऊपर बता के आया हूँ। इरी मुल्लीदा टू बी स्वैम्ड विद वर्क, यानी कि काम के साथ ऐसे बिजी हो जाना कि जैसे बस काम के अलावा और कोई काम ही ना हो, यानी कि इट्स मीन के काम की जो है ज्यादती हो जाना या काम बहुत ज्यादा हो जाना, उसे कहते हैं इरी मुल्लीदा, ठीक है। तो यागन कहा जाता है ओवर टाइम एट नाइट, यानी कि नाइट का जो है आपने लेट नाइट तक जो काम करते हैं उसको यागन कहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर नाइट आपकी ड्यूटी है तो उसे भी यागन ही कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लाइक्स में और कमेंट्स में ज़रूर बताना है। कोई इसमें कमी पेशी है तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। तो
जाने से पहले फिर आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग ने कोशिश करनी है वीडियो एंड तक वॉच करनी है और अच्छे से ध्यान से आप लोगों ने स्टडी करनी है। तो अब तक के लिए दोस्तों फिर अल्लाह हाफिज़।